हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के लिए 12 पेज का शासन आदेश जारी कर दिया गया है। शासन आदेश के साथ साथ अगर बात की जाए तो भर्ती के अंदर एक बड़ा बदलाव भी कर दिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की भर्तियों के विज्ञापन आने से पहले, विज्ञापन आने के बाद और विज्ञापन की परीक्षा के बाद या जो कुछ भी बाद में होता रहेगा, बदलाव पहले होने चाहिए, क्योंकि हमारा बदलाव जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारा नहीं, हमारी सरकारों का। चलिए, सरकारों में बदलाव होता नहीं है, हमारे लिए बदलाव हो जाता है। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन के साथ साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप सभी के लिए जो शासन आदेश जारी हुआ उसके मुताबिक आपकी मेरिट को लेकर भी बदलाव कर दिया गया है, यानी कि आपकी जो चयन प्रक्रिया होगी वो पूरे तरीके से बदल जाएगी। ऑनलाइन आवेदन कब से होंगे, परीक्षा कब से होगी, परीक्षा के साथ साथ आप सभी की जो अगर बात की है योग्यता क्या रहने वाली है, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं, इन तमाम मामलों पर डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। बिना किसी देरी के सीधे शुरुआत करते हैं और बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी लंबे समय के बाद आखिरकार आप सभी के लिए जो भर्तियों के विज्ञापन को लेकर प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। और अच्छी बात यह है कि प्रक्रिया के साथ साथ विज्ञापन को लेकर जानकारी भी आ गई है, क्योंकि अभी तक तो हम कई सालों से इस चीज़ को देख रहे थे कि विज्ञापन आने के लिए हमें इंतजार करना पड़ रहा था। क्योंकि यूपी में जो भी हो रहा था अच्छा, या जो भी चल रहा था 6-7 साल पहले तक तो बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि 6 और 7 साल पहले तक भर्तियों के विज्ञापन आए थे, भर्तियों के नोटिफिकेशन निकाले जा रहे थे। लेकिन उसके कुछ कुछ समय के बाद से अगर बात की जाए तो भर्तियों को लेकर, खास तौर पे हम बात करें शिक्षक भर्ती मामलों पर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्याएं हो गई, क्योंकि ना तो नई भर्ती के विज्ञापन आए और ना ही किसी भी नई भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो पाया। अगर कोई भर्ती आई भी थी तो वो ऐसी लटकी कि जो कभी पूरी नहीं हो पाई। अभी एडेड जूनियर का नाम अगर मैं लूँ तो आप जानते हैं 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने उसके अंदर आवेदन किया था। अब 3.5 लाख अभ्यर्थियों में से आधों को तो पता भी नहीं होगा कि उनका रिजल्ट क्या आया था, उनकी परीक्षा के अंदर कितने नंबर आए थे। नौकरी तो चलो दूर की बात है, उनको पता है कि मिलेगी मिलेगी, कोई गारंटी नहीं। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आप सभी के लिए एक बड़ी भर्ती और बम्पर भर्ती को लेकर जानकारी सामने निकल कर आ गई है। पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ इसके बारे में, अगर बात की जाए योग्यताओं को लेकर जारी नोटिफिकेशन के बारे में। फिर मैं आपको बताऊंगा इसकी अगर बात की जाए आपके आवेदन से लेकर एग्जाम के बारे में क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारी जो नियमावली हैं वो आए दिन जारी भी हो रही हैं। अभी हाल ही में इसको लेकर आयोग को अध्याचन भी भेजा गया था। अब यहाँ पे आप सभी के लिए दो तरह की चीज़ें, पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पे इसको लेकर जो नियमावली है वो जारी कर दी गई है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा के षष्ठम संशोधन के माध्यम से इस नियमावली को जारी किया गया है। इस नियमावली के मुताबिक अगर बात की जाए आप सभी के लिए जो भर्ती देखने के लिए मिलती है वो यहाँ पे दो भर्ती हैं, ठीक है। दो की अगर बात करें तो पहली है आपकी एलटी यानी कि सहायक अध्यापक की, ठीक है। दूसरी है प्रवक्ता की, ठीक है, जिसको आप पीजीटी के नाम से जानते हैं। अब लिखने के भरोसे मत लिखना जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये जो है ना माउस से लिखता हूँ तो राइटिंग ऐसी आएगी, है ना। वैसे भी अच्छी नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड के अंदर और जीआईसी प्रवक्ता के अंदर जो योग्यता होती है वो बहुत कॉमन होती है ना। अब एलटी ग्रेड में आप जानते हैं कि जो अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं वो बीएड वाले अभ्यर्थी आवेदन कर पाते हैं, लेकिन कई विषय ऐसे हैं जहाँ पे बिना बीएड भी आवेदन कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि यहाँ पे इस बार बिना बीएड के अभ्यर्थी एलटी ग्रेड में भी आवेदन करेंगे। लेकिन जीआईसी प्रवक्ता, जहाँ पर जीआईसी प्रवक्ता के अंदर बिना बीएड अभ्यर्थी आवेदन करते थे, लेकिन इसमें एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है कि जीआईसी प्रवक्ता के लिए अब आप सभी को बीएड अनिवार्य होगा। सभी विषयों के लिए नहीं, लेकिन मेन मेन सब्जेक्ट के लिए आपके पास बीएड होना ही चाहिए। यानी कि अब जीआईसी प्रवक्ता में ये चीज़ आप सभी के लिए बदल गई है। अब इसका नुकसान वैसे बहुत सारे अभ्यर्थियों को होगा, क्योंकि जब जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी आती थी तो बड़ी संख्या में बिना बीएड वाले अभ्यर्थी आवेदन करते थे, लेकिन अब वो नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़, आप सभी की जो प्रक्रिया उसमें एक और बदलाव किया गया है। वो बदलाव है आपका प्री और मेंस को लेकर, यानी कि इस बार जो आपका एलटी ग्रेड का पैटर्न रहेगा वो पूरे तरीके से कंफर्म रहेगा कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर आप सभी की जो प्रक्रिया रहने वाली है उसमें आप सभी ऊपर ले जाए।
उसमें आप सभी की जो प्रक्रिया रहेगी वो यहाँ पे ऐसी रहेगी कि आपके अंदर जो आपकी परीक्षा होने वाली है प्री और मेंस के आधार पर रहने वाली है, यानी कि पहले आपका प्री होगा, फिर आपका मेंस होगा, और फिर उसके बाद जाकर के आप सभी की चयन बनेगा। पहले क्या होता था, पहले चीज़ें पूरे तरीके से अलग थी। पहले आप सभी का जो एक परीक्षा के आधार पर चयन कर लिया जाता था, और उसके बाद में आप सभी का जो चयन प्रक्रिया उसको कंटिन्यू किया जाता था। तो अब तक तो ये चीज़ें थी, लेकिन अब ये पूरे तरीके से बदल गई हैं। अब ये तो हो जाती है आपके सामने कुछ मेन जानकारियाँ। बाकी अगर आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं कि आप चाहें तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए विज्ञापन को लेकर कि भाई इसके विज्ञापन के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो, आप जानते हैं कि इसको लेकर विज्ञापन किससे आना है, यूपीपीएससी से। यूपीपीएससी का मतलब है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए जो अधियाचन है पहले से भेजी जा चुकी है। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और जीआईसी प्रवक्ता के 9043 पदों पर आपकी जो प्रक्रिया है उसके लिए अधियाचन भेजे गए हैं। जिसमें अगर बात की जाए टीजीटी के भी पद हैं और पीजीटी के भी पद हैं, सॉरी एलटी ग्रेड के भी पद हैं और जीआईसी प्रवक्ता के भी पद हैं। इन दोनों पदों को मिलाकर अधियाचन आ चुका है। अध्याचन आने के साथ साथ अगर बात की जाए प्रक्रिया को लेकर, जो नोटिफिकेशन की हम बात करें, वो आप सभी के सामने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी करने की तैयारियां शुरू कर ली हैं। और लगातार इसको लेकर आए दिन नियमावली भी जारी हो रही है। एक नियमावली तो आपकी स्क्रीन पर लगी हुई है, जिसको मैं आगे पढ़ करके सुनाने वाला हूँ। लेकिन दूसरी अगर बात की जाए आप सभी के लिए, तो वो आपको देखने के लिए मिलती है नियमावली के मुताबिक एलटी ग्रेड को लेकर कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए जो प्रक्रिया देखने के लिए मिलेगी वो आपकी रहेगी कि यहाँ पर आपकी प्री और मेंस के साथ साथ कुछ योग्यताओं में बदलाव किया जाएगा। अब योग्यताओं को लेकर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर आते हैं तमाम मामलों पर। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि अगर बात की जाए आपकी योग्यता के बारे में, देखो ज़्यादातर जो योग्यता है ना, वो आप चाहें तो खुद से भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। जैसे सामाजिक विज्ञान में आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसकी जो योग्यता रहती है वो ये रहती है कि भूगोल, राजनीति या विज्ञान या इतिहास या अर्थशास्त्र विषय में से किसी एक में आपने ग्रेजुएशन किया हो, प्लस आपके पास बीएड हो, बस इतनी सी बात है। ऐसे ही आपकी अंग्रेजी में रहेगी कि आपने ग्रेजुएशन इंग्लिश में किया हो और आपके पास बीएड होना चाहिए। ठीक है, गणित के अंदर क्या है कि गणित में अगर आपने कर रखा है तो आपके पास में बीएड हो तो आप इसमें आवेदन कर लेंगे। तो ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो रहती है, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें बदलती नहीं है। अब अगर आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो कुछ ऐसी प्रक्रिया आपको देखने के लिए मिलेगी। वो आपकी रहेगी जैसे कि अगर आप किसी परीक्षा के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो जिस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया होगा उसी में तो आप आवेदन करेंगे। अब वही चीज़ यहाँ पे है कि अगर आपने इंग्लिश में ग्रेजुएशन किया है तो आप इंग्लिश में आवेदन करेंगे। हाँ, कुछ सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी मांगा जाता है। अब ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ना, इसको थोड़ा समझने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको थोड़ी चीज़ें और ज़्यादा पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ कॉम्बिनेशन बताए भी गए हैं। जैसे विज्ञान में आप आवेदन करना चाहते हैं तो लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय से अगर बात की जाए भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, बीएड कर रखा है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। सहायक अध्यापक जीव विज्ञान के लिए भी लिखा हुआ है कि अगर आप विश्वविद्यालय किसी भी संस्था के माध्यम से जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ करना चाहते हैं तो भी आप बीएड किए हैं तो आवेदन कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है। इसमें बहुत सारी जो योग्यताएं वो दी गई हैं। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो मैं इसको बता देता हूँ कैसे लेना है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, वहाँ पर मैं शेयर करवा दूंगा, है ना। अगर आप लेना चाहें तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगी और उसके बाद में आप इससे संबंधित पूरी की पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। ये है पूरी की पूरी नियमावली किसकी, एलटी ग्रेड की। अब एलटी के साथ में आप जानते हैं कि आप सभी के लिए जीआईसी प्रवक्ता को लेकर भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब जीआईसी प्रवक्ता के लिए बहुत सारी चीज़ आपको समझनी पड़ेंगी। जीआईसी प्रवक्ता में भी ऑलमोस्ट यही योग्यता रहती है, कुछ ज़्यादा बदलता नहीं है, ठीक है ना। तो जीआईसी प्रवक्ता के लिए आप सभी की जो योग्यता देखने के लिए मिलती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जीआईसी प्रवक्ता में सबसे बड़ी जो चीज़ है कि जिस सब्जेक्ट में आप आवेदन करना चाहते हैं उसी के लिए आप सभी की पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप सभी के लिए जो नोटिफिकेशन की बात की जा रही है वो विद इन 2 मंथ यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर इसका जो विज्ञापन है जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद आपकी जो परीक्षा है वो आयोजित हो जाएगी। सब कुछ सही रहा तो मई के बाद कभी भी आपका विज्ञापन आ जाएगा। बाकी जो भी नई और बड़ी जानकारी निकलेगी वो मैं आपको देता रहूँगा। अगर मई के बाद यानी कि जून के आसपास विज्ञापन आने की उम्मीद है, उसके बाद आपकी जो परीक्षा है बड़ी आसानी से हो जाएगी। फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए, यानी कि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।